हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम अपना मॉक टेस्ट जो हम कंडक्ट करवाए थे उसको कंटिन्यू करवाएंगे। हमने 4 से 5 मॉक टेस्ट ऑलरेडी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो हैं वो करवा दिए। अब हम अपना जो है मॉक है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, कुछ मिक्स्ड करेंगे, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो आपने क्या करना है कि नोट करना है कि चीज़ को और ध्यान देना है ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको काम आ सकें, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को आपने क्या करना है वो नहीं समझना है, ठीक है। पैटर्न चेंज हो चुका है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ कि चीज़ वही पूछी जा रही है, ठीक है। आप एडवांस की तरफ भागते भागते जो बेसिक है ना, मुझे लग रहा है जैसे एसएसबी आपको ट्रैप करना चाहती है, ठीक है। जो एडवांस की तरफ भागते भागते ना जो बेसिक चीज़ें हैं वही आपको भूल जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, बेसिक्स एडवांस मिक्स सब हर चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, सिली क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है, ताकि आपको क्या बेनिफिट हो सके हर चीज़ से, ठीक है। आपको कोई चीज़ वो ट्रैप ना कर पाएँ किसी भी चीज़ में, ठीक है। चीज़ वही होती है, बस आपको ना स्टेटमेंट में डाल के कंफ्यूज कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नेशनल इनकम जो है इंक्लूड करती है इंटरमीडिएट गुड्स में, फाइनल गुड्स में, या फिर ओल्ड गुड्स में या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट्स में, ठीक है। जो नेशनल इनकम है वो क्या करती है, फाइनल गुड्स में करती है, ठीक है। नेक्स्ट है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, जीडीपी एमपी प्लस टैक्सेस, जीडीपी एमपी माइनस सब्सिडीज, जीडीपी एमपी प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहले फुल फॉर्म नोट करनी है, जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ फैक्टर इनकम, इनमें से कौन सी फैक्टर इनकम नहीं है, वेजिस, प्रॉफिट, पेंशन, रेट, ठीक है। जो फैक्टर इनकम में वेजिस भी आता है, ठीक है, प्रॉफिट भी आता है, रेंट भी आता है, ठीक है। पेंशन जो है वो फैक्टर इनकम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनएनपी, ठीक है। सबसे पहले आपने एनएनपी की फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, नोट करना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी, जीडीपी प्लस एनएफआईए, जीएनपी प्लस टैक्सेस, ठीक है। जीडीपी प्लस एनएफआईए, जीएनपी प्लस टैक्सेस। फुल फॉर्म्स नोट करनी है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वैल्यू एडिड मीन्स, वैल्यू एडिड क्या होता है, आउटपुट प्लस इनपुट, ठीक है। आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आउटपुट इनटू इनपुट, या फिर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। वैल्यू एडिड क्या होता है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉ ऑफ डिमांड शोज रिलेशन बिटवीन, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में, प्राइस और सप्लाई के बीच में करता है, प्राइस और डिमांड के बीच में करता है, इनकम एंड कॉस्ट के बीच में करता है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में करता है, ठीक है। लॉ ऑफ जो डिमांड है वो रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और डिमांड के बीच में, ठीक है। प्राइस और डिमांड के बीच में करता है, इनकम एंड कॉस्ट के बीच में नहीं करता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में नहीं करता है, प्राइस और सप्लाई के बीच में नहीं करता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। Moving to the question number 7, when price increases, demand usually increases, decreases, remains same, becomes zero always. जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, डिमांड यूजुअली जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है, ऊपर हो जाता है, तो जो डिमांड होती है वो डिक्रीज की तरफ चली जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलास्टिक डिमांड मीन्स नो चेंज इन डिमांड, स्मॉल चेंज इन डिमांड, लार्ज चेंज इन डिमांड, फिक्स डिमांड, ठीक है। जो इलास्टिक डिमांड होती है वो हमेशा क्या करती है, लार्ज चेंज करती है डिमांड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, इन इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू, जो ठीक है पहले हमने इलास्टिक पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे इन इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू हाईली रिस्पॉन्सिव डिमांड, लेस रिस्पॉन्सिव डिमांड, नो डिमांड, इनफिनाइट डिमांड, ठीक है। इन इलास्टिक डिमांड जो करती है वो रेफर लेस रिस्पॉन्सिव डिमांड रेफर करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है।
नेक्स्ट है मार्केट डिमांड। डिमांड इज़ अ डिमांड ऑफ वन कंज्यूमर, डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स, डिमांड ऑफ गवर्नमेंट ऑनली, या फिर फॉरेन डिमांड। जो मार्केट डिमांड है वो डिमांड करती है ऑल कंज्यूमर्स की, ठीक है। मार्केट जो डिमांड करती है सारे कंज्यूमर्स की डिमांड करती है। मोनोपोली मार्केट हैज़ मेनी सेलर्स, वन सेलर्स, टू सेलर्स, नो सेलर, ठीक है। जो मोनोपोली मार्केट होती है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछले मॉक में किया भी था, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और पूछा हुआ था, हमने ऑप्शन डिस्कस किए थे, ठीक है। मेनी सेलर्स को करती है, वन सेलर्स को करती है, टू सेलर्स को करती है, या फिर नो। जो मोनोपोली मार्केट होती है वो हमेशा क्या करती है, वन सेलर्स होता है, ठीक है। जो सेलर होता है वो वन होता है, बायर्स मैनी होते हैं, ठीक है। बेचने वाला होता है वो एक ही होता है, लेकिन बायर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। Moving to the question number 12, oligopoly refers to one seller, few sellers, many sellers या फिर no consumption, ठीक है। जैसे कि हमने मोनोपोली पढ़ी, ठीक है, वन सेलर्स होता है और मैनी बायर्स होते हैं, और ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, ठीक है, और मैनी बायर्स होते हैं, ठीक है। फ्यू सेलर्स कुछ बेचने वाले होते हैं, बाकी जो होते हैं वो बायर्स होते हैं, ठीक है। Moving to the question number 13, perfect competition has price control, many buyers and sellers, one seller, government control only, ठीक है। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। Moving to the question number 14, inflation means fall in prices, rise in general prices, no change in prices, decrease in money supplies, ठीक है। इन्फ्लेशन होता है राइज इन जनरल प्राइस, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ रहा होता है प्राइस जब वो तब होता है, ठीक है। और डिफ्लेशन होता है जब प्राइस लो हो रहा होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन जब प्राइस हाई हो रहा होता है, डिफ्लेशन जो प्राइस लो हो रहा होता है, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, डिफ्लेशन मीन्स, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया राइज इन प्राइजेस, फॉल इन प्राइजेस, स्टेबल प्राइजेस, हाई इनकम, ठीक है। डिफ्लेशन मैंने अभी आपको बताया फॉल इन प्राइजेस, ठीक है। जब प्राइस गिर रहा होता है तो क्या हो रहा होता है, डिफ्लेशन हो रहा है, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, फिजिकल पॉलिसीज रिलेटेड टू आरबीआई, गवर्नमेंट बजट, स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेन ट्रेड, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट बजट से रिलेट कर रही होती है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, मॉनेटरी पॉलिसीज कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल किससे होती है, गवर्नमेंट से होती है, आरबीआई से होती है, वर्ल्ड बैंक से होती है, या फिर आईएमएफ से होती है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई से कंट्रोल होती है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, बजट डिफिसिट मीन्स, ठीक है। जो बजट डिफिसिट होता है वो क्या होता है, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, इक्वल बैलेंस होता है, या फिर नो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। जो बजट डिफिसिट होता है वो एक्सपेंडिचर होता है ग्रेटर देन इनकम, ठीक है। जो खर्चा हो रहा होता है वो इनकम से ज़्यादा हो रहा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। Moving to the question number 19, GST is a type of direct tax, indirect tax, income tax, wealth tax, ठीक है। GST जो है indirect tax है, और इनकम और जो वेल्थ जो है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, ठीक है। जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, ये क्वेश्चन कहीं बार पूछा जाता है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, या फिर प्रॉफिट होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट कुछ साइंस के क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को देख के चलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सिली करेंगे, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड करेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलना आपने दोनों के साथ है, बस चीजें सेम ही है, बस पैटर्न चेंज करके कंफ्यूज करते हैं, ट्रैप करते हैं स्टूडेंट्स को, 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन, कहते हैं सारे एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। सेकंड है ऑल सब्सटेंसेस विद हाइड्रोजन और एसिड, जितने भी सब्सटेंस हैं हाइड्रोजन के साथ वो एसिड्स हैं, या फिर एसिड्स प्रोड्यूस एच आयोन्स इन सॉल्यूशन, इसका क्या आंसर, ठीक है। एसिड्स जो हैं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जितने भी ट्रेडिशनल जो एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, लेकिन मीथेन हो गया या SO3 हो गया, एल्युमिनियम्स वगैरह, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन कंटेन नहीं करते। सिर्फ ट्रेडिशनल जो एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है ऑल सब्सटेंसेस, लेकिन जितने भी सब्सटेंसेस हैं हाइड्रोजन के साथ वो एसिड्स नहीं हैं, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड है जो इनकरेक्ट हो गई है, आप यहाँ से एलिमिनेशन मेथड के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है एसिड प्रोड्यूस H आयोन्स इन सॉल्यूशन, ये करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड इसके लिए करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। करेक्ट पूछा गया है, ये देखना है, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। स्टेटमेंट सेकंड कह रही है स्पीड कैन बी जीरो बट वेलोसिटी कैन नॉट, अ बॉडी एट रेस्ट हैज़ जीरो वेलोसिटी, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन के साथ है, जी ये करेक्ट है। पहली स्पीड कैन बी जीरो बट वेलोसिटी कैन नॉट, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्पीड कैन नॉट बी जीरो, ठीक है।
सेकंड है, थर्ड है बॉडी एट रेस्ट हैज़ ज़ीरो वेलोसिटी, ये करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट हैं, ठीक है, करेक्ट पूछा जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट है जो वो इनकरेक्ट है, ठीक है। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो है वर्क इज़ डन व्हेन फोर्स काजेज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या वर्क तब होता है जब फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट होती है। नो वर्क इज़ डन इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्ले, कोई भी काम नहीं होता है अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन फोर्स, ठीक है, करेक्ट पूछा गया है। थर्ड जो स्टेटमेंट है बहुत इजी है, वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन फोर्स नहीं है, ओनली जहाँ भी आ जाए आपने मैक्सिमम 100 कट करना है, उसको इनकरेक्ट समझना है, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस ओनली के जो है वो इनकरेक्ट के रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड जो है करेक्ट है। वर्क इज़ डन व्हेन फोर्स काजेज डिस्प्लेसमेंट करेक्ट है। और नो वर्क इज़ डन इफ़ देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, कोई काम नहीं हो सकता जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना है, उसको तोड़ना मरोड़ना है, ठीक है। एलिमिनेशन की तरफ जाना है, फिर जाके आपको समझ आएगी कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। आजकल के पैटर्न जो है क्वेश्चन में ही आपको कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, आगे जाने की आप सोच भी नहीं सकते, क्वेश्चन में ही उलझे रहते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है यही समझ नहीं आता है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, क्या मेटल को जनरली क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जल्दी पिघलने का खतरा होता है। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, को जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट्स की तरफ ज़्यादा होता है। या ऑल मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, सारे जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑल मेटल जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते। मेटल जो होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट्स रहता है, उनका जल्दी पिघलने का खतरा रहता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लो उनका खतरा रहता है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो सोडियम होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है और गोल्ड होता है, ठीक है। जो नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर वगैरह रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, द ह्यूमन हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। स्टेटमेंट सेकंड कैरी द राइट साइड ऑफ हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और स्टेटमेंट 3 कैरी द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पूछा जा रहा है करेक्ट, ध्यान देना है इस चीज़ पे। द ह्यूमन हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, ये करेक्ट है, ठीक है। द राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कह रहा है कि राइट साइड में जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीजन देता है, जी बिल्कुल नहीं। द लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट जो है, हार्ट का जो लेफ़्ट साइड रहती है हमारी, वहाँ से जो है वो ब्लड देता है, ठीक है। इसका जो भी आंसर है वो भी फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट और 3 जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है।